आज का प्रेस वार्ता का उद्देश्य है कि भारत सरकार को और श्रीमान प्रधानमंत्री जी को चेतावनी या याद करवाना, उनको रिमाइंडर करवाना, क्योंकि 3 बार हम मांग पत्र को, जो भारतीय 22 करोड़ चालकों का जो डिमांड लेटर है, हम 3 बार भारत सरकार एवं राज्य सरकार को सौंप चुके हैं। अभी हमने पूरे भारत के जितने भी स्टेट का सीएम है उनको भी दिया है, और जितने भी चंडीगढ़ जैसे है ना, वो अलग केंद्र शासित राज्य, उनको भी भेजा है। तो मेरी निवेदन है भारत सरकार से और राज्य सरकार से, भारतीय ड्राइवर के लिए जरूर से जरूर कोई कानून और ड्राइवर आयोग की स्थापना की जाए और जल्द से जल्द भारत में कानून व्यवस्था सुनिश्चित करी जाए। आज सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ वर्ग अगर कहें तो भारतीय ड्राइवर है, चाहे वो टैक्सी का हो, चाहे वो बस का हो, चाहे वो ट्रक का हो। सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ अगर डिपार्टमेंट है, अगर वर्ग है, तो वो है ड्राइवर। जगह जगह पर इतने सरकार ने उसके लिए कानून थोप दिए हैं जो कि किसी न किसी प्रकार से ड्राइवर को प्रताड़ित किया जाता है। अभी हर एक राज्य में, हर एक जगह में देखने को ड्राइवर के साथ मार पिटाई, उसके साथ अमानवीय व्यवहार, उसकी मौलिक अधिकारों का हनन, ये बहुत अपने आप में एक भारत सरकार के लिए और देश के लिए सोचने का विषय है। मैं समझता हूं कि जहां हमारे देश के नितिन गडकरी साहब जो है देश की रोड की व्यवस्था बहुत अच्छे तरह सुनिश्चित कर रहे हैं, परंतु रोड पे चलने वाला जो ड्राइवर है उसके लिए कोई व्यवस्था, कोई सिस्टम नहीं, कोई नीति नहीं, कोई रूल नहीं। यहां तक कि आपको मैं बताना चाहता हूं, हमारे पार्लियामेंट में जो अभी हमारे बजट की है उन्होंने, अपने बजट मंत्री ने, उन्होंने कोई बजट में कोई भी ऐसा ड्राइवर के लिए कोई प्रावधान नहीं है, कोई भी बजट में कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है कि ड्राइवर को बेनिफिट मिल सके। हमारे सीतारमन जी जो उन्होंने बजट के कोई नहीं किया, उन्होंने जो अपनी ड्राइवरी करके अपना जीविका चलाते हैं, यानी कि व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, जो व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। व्यवसाय से कौन जुड़ा हुआ है? टैक्सी ड्राइवर है, बस ड्राइवर है, ट्रक ड्राइवर है, टैक्सी, ये अपने थ्री व्हीलर ऑटो ड्राइवर हैं, ये व्यवसाय से जुड़े हुए ड्राइवर हैं। इनका अगर गाड़ी का पहिया घूमता है, स्टीयरिंग घूमता है, तभी इनका घर है और इनके बीवी बच्चों का पेट पलता है। जिंदों को भी जरूरत है ड्राइवर और मुर्दों को भी जरूरत है। आप सुबह सुबह अगर आप चाय अगर पीते हैं तो वो भी आपके घर पर दूध पहुंचा। कितने राज्यों से आपके लोग आए हैं? ये जो आज आपके समर्थन में लोग आए हैं, कितने राज्यों से आप लोग आए हैं? तकरीबन मेरे हिसाब से 15 से 16 राज्य के आ चुके हैं। और कितने की संख्या में होंगे? क्या चीज जी? कितनी संख्या में जो ड्राइवर आए हैं यहाँ पर इस बार? हाँ, इस बार तो हम बहुत कम मात्रा में आए हैं, क्योंकि एक सरकार को एक बताना था उनको संघ के बारे में कि हमारे साथ इतने हैं, जब इतने देश प्रदेश, ये तो सिर्फ कार्यकर्ता हैं जो जुड़े हुए हैं, वो अभी नहीं आए। अगर जुड़े हुए तो दिल्ली में जंतर मंतर में खड़ा होने की जगह नहीं मिलेगा। 5 से 6 लाख ड्राइवर जुड़े हुए हैं। आप चेतावनी दे रहे हो सरकार को कि अगर मांग नहीं मांगती तो सारे ड्राइवर फिर यहाँ पर जो लाखों की संख्या में यहाँ जनता, फिर तो लाखों की संख्या में आएंगे सर, वो तो फिर लाखों की संख्या में। ये सिर्फ कार्यकर्ता है जो अभी आप देख रहे हैं ना, ये सिर्फ लीडर है जो सक्रिय है, अपने ड्राइवर समाज के लिए या भारतीय ड्राइवर के लिए, न्याय व्यवस्था के लिए लड़ रहे हैं। ड्राइवर जो है एक स्किल कामगार में आता है, ड्राइवर 100% लेबर में नहीं आता, स्किल कामगार में आता है, यानी कि थोड़ी सी उसकी ऊपर है। हाँ, स्किल कामगार में आता है। दूसरी बात है कि आपने बहुत अच्छा ये बात कही है। देखिए अभी हमारे नितिन गडकरी साहब की एक बयान अभी पीछे से आई थी, अब इलेक्शन आ रहा है, अब नितिन गडकरी साहब को, हमारे भारत के ट्रांसपोर्ट मंत्री जी को अब ड्राइवर याद आने लगे हैं, क्योंकि अब इलेक्शन आ रहा है, 2024 में इलेक्शन आ रहा है। और वहां पर भी उन्होंने भेदभाव कर दिया। उन्होंने कहा कि ट्रक वालों के लिए घंटे तय होने चाहिए, उनके लिए ये होने चाहिए। अरे भाई, तुम भेदभाव क्यों कर रहे हो? अगर रूल बनाना है तो सबके लिए बनाओ ना, कोई कानून बनाना है सबके लिए बनाओ ना, चाहे वो टैक्सी वाला हो, चाहे वो बस वाला हो, चाहे वो 3 व्हीलर वाला हो। आप भेदभाव की राजनीति क्यों कर रहे हो? हमें क्यों आपस में तोड़ रहे हो? वो फिर आपस में ड्राइवर लड़ेंगे कि भैया ये तो बस वाला ड्राइवर, इसको फैसिलिटी मिल रही है और ट्रक वाले को मिल रही है और ओला वाले के और टैक्सी वाले को नहीं मिल रही है। ये आपस में एक तरह के लड़वाने की पॉलिसी भारत सरकार और माननीय नितिन गडकरी साहब जो लेके आ रहे हैं, ये हमें बिल्कुल हरगिज मंजूर नहीं है। मैं भारत सरकार और नितिन गडकरी साहब से निवेदन करूंगा कि आप तुरंत इस पे ध्यान केंद्रित करें और जल्द से जल्द सभी के लिए एक रूल लेके आए। ये नहीं कि ट्रक वाले के लिए लेके आओगे और बस वाले के लिए नहीं लेके आओगे, टैक्सी वाले के लिए लेके आओगे और वो ऑटो वाले के लिए, सबके लिए एक सम्मान पॉलिसी बने। भारतीय ड्राइवर के जो शोषण भ्रष्टाचार हो रहे हैं
वो उस पर रोक लगे। और एक और आपको मैं इस मीडिया के माध्यम से मैं धन्यवाद करूंगा, अभी बहुत सारे हमारे मीडिया बंधु इस पे बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं और भारतीय ड्राइवर की पीड़ा को समझने लगे। हालांकि मैं 4-5 साल से इस कार्य को कर रहा हूं। अब भारतीय जो मीडिया है अब उनको भी थोड़ा बहुत उनका भी हमें सपोर्ट मिलने लगा है। मैं मीडिया बंधु का भी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। देखिए सवाल कहां है, सवाल है कि हमें सबकी आवाज सुनना है, सबके लिए न्याय व्यवस्था में सुनिश्चित करना है। भारत सरकार कहती है कि हाँ भाई फलाना बॉर्डर बंद कर दिया गया, मध्य प्रदेश के बॉर्डर बंद कर दिया, वो सिर्फ पब्लिक स्टंट है, ओनली फॉर पब्लिक स्टंट। बयान में सुर्खियों चलती है, न्यूज में टीवी में खबर चलता है फलाना बॉर्डर बंद कर दिया, फलाना टोल टैक्स बंद हो गया, परंतु वहां पर जाओ तो गुंडे उनके सरकार के खड़े रहते हैं और हम उनसे जवाब तलब करते हैं तो वो कहते हैं भैया हमारे हाथ बंधे हुए हैं और हम इस पे कुछ नहीं कर सकते, हमें ऊपर से आदेश मिले हुए। यानी कि सोशल मीडिया पर, नेशनल मीडिया पर दिखाने के लिए बोलते हैं कि भाई ये चीज बंद हो गया है, टोल टैक्स बंद हो गया है, या बॉर्डर पे जो अवैध वसूली है वो बंद हो गया, बॉर्डर बंद किया, पर असलियत में सच्चाई कुछ और है। वहां पर बॉर्डर बंद हुआ ही नहीं, आज भी धड़ल्ले से बॉर्डरों पे अवैध वसूली चल रहा है, आज भी ड्राइवरों के साथ उनके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, आज भी उनकी माननीय व्यवहार किया जा रहा है। अभी मैंने कल परसों का एक वीडियो देखा, एक पुलिस कर्मचारी ने इस तरीके से मारा और एक झारखंड की खबर थी, एक झारखंड की खबर थी। इस तरीके से अरे देश में कानून व्यवस्था कोई नाम का चीज है या नहीं? अगर किसी ड्राइवर ने गलत किया तो आप उसको जेल में बंद कर दो, तुम्हें मारने का, तुम्हें कूटने का किसने अधिकार दिया? देश में कानून तो है ना। इस तरीके से पुलिस प्रशासन के रवैया ये ऑल ड्राइवर कल्याण संघ परिवार नहीं बर्दाश्त करेगा। अगर आने वाले टाइम अगर सरकार इस पर अगर कुछ ठोस निर्णय लेती है कि वर्दी के आड़ में कानून का दुरुपयोग हो रहा है। अभी हमने आज दे दी है भारत के सभी राज्यों में, केंद्र शासित राज्यों में सभी जगह हमने दे दी है। अब इस पे सरकार का कोई उस पे आता है निर्णय, आता है कि नहीं आता देखेंगे। उसके 1.5-2 महीना बाद हम आरटीआई का इस्तेमाल करेंगे। आरटीआई का इस्तेमाल करने के बाद हमारा फिर वो स्टीयरिंग छोड़ो जो है शुरू करेंगे। यानी कि हमें कोई तोड़ फाड़, कोई दंगा फसाद नहीं करना है, ना ना ना, बस गाड़ियां खड़ी करो और चलो दिल्ली की ओर, पार्लियामेंट पर चढ़ाई कर लो और लोकसभा पर चढ़ाई करो। बस हमारा तीन ही डिपार्टमेंट को रोकना है। हमारा बस को रोकेंगे, ट्रक को रोकेंगे, टैक्सी को रोकेंगे और 3 व्हीलर को रोकेंगे। नहीं पड़ेगा ना सर, कानून से बढ़ के तो हम भी तो नहीं है ना जी, तो कानून की व्यवस्था को तो मानना ही पड़ेगा। जो उच्च न्यायालय हमें उसका सम्मान करना हमारा प्रथम दायित्व है। देखिए मेरा जो मांग है छोटी मोटी नहीं है, भारत में ड्राइवर के लिए एक कानून व्यवस्था सुनिश्चित करी जाए। ड्राइवर को लूटने के लिए इतने 365 कानून बनाए गए हैं। आप देखते हो एक महिला आज अपनी बचाव पक्ष के अपनी कानून का इस्तेमाल कर सकती है। क्या एक भारतीय ड्राइवर अपनी बचाव पक्ष में ऐसा कोई कानून है जो कि अपनी इस्तेमाल कर सकते? 300 पे आप गाड़ी लेकर रोड पर निकल जाइए, डीटीओ आरटीओ इतने कानून है कि वो आपका जुत्ती नहीं है, ये नहीं है, लाइट नहीं है, बल्ब फ्यूज है, ये टेप नहीं लगी है, वो नहीं लगी, इतने चालान के प्रावधान कर रखे। यानी कि जो आदमी अपने घरवाली के गहने बेच के अपनी गाड़ी बनाया, जिन्होंने अपनी जमीन बेच के अपनी गाड़ी बनाया, जिन्होंने कर्जा लेके गाड़ी बनाया, उनके घरों में 20,000, 10,000, 50,000, 1 लाख का चालान आ रहा है, कहां से भरेगा वो गरीब आदमी? वो तो मर गया, वो अपने बीवी बच्चों को तो क्या पढ़ाएगा, कैसे पढ़ाएगा वो अपने बच्चों को? ये सोचने के विषय है। भारत सरकार को इस पर जल्द से जल्द कोई ना कोई ठोस कानून होना चाहिए, नियम होना चाहिए, भारत में जल्द से जल्द सिस्टम लागू होना चाहिए।